क्वालिफाइड आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल योगेश्वरम योग पे। आज का वीडियो भगवत गीता पे आधारित है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम भगवत गीता का अध्याय 12 जिसका नाम है भक्ति योग वो शुरू करेंगे। इसमें हमें भक्ति के बारे में पढ़ना है। तो पहला श्लोक जो है इसका वो है एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योग विद्यमाः। ये जो श्लोक है इसमें अर्जुन पूछ रहे हैं श्री कृष्ण से कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहते हैं तथा आप सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, और दूसरे जो भक्त है जो केवल अविनाशी सच्चिदानंदघ्न निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन है। योग वेत्ता यहाँ पे उन्होंने प्रश्न किया, अति उत्तम योग वेत्ता कौन है। योग वेत्ता को भक्त भी कहा गया है, अर्थात इनके पूछने का अर्थ है कि जो उत्तम भक्त है वो कौन है, जो सगुण परमेश्वर को भजता है या निर्गुण परमेश्वर को भजता है। तो इसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास ते में युक्त तमा मताः। मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भी भक्तजन हैं वो अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर के मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं उत्तर में कि सगुण और निर्गुण इन दो प्रकार के भक्तों में जो सगुण भक्त है यानी कि जो परमेश्वर का सगुण रूप से उपासना करता है, उनकी मूर्ति को आधार बना करके या उनके रंग रूप आकार को आधार बना करके जो भक्तजन अति श्रद्धा से परमेश्वर को भजता है वो भक्त परमेश्वर को अति प्रिय मान्य है। अब यहाँ पे जो प्रश्न बनता है वो उत्तम योग वेत्ता या उत्तम भक्त जो है वो कौन है। तो जो श्रद्धा युक्त होकर के सगुण या साकार परमेश्वर को भजता है वो उत्तम योग वेत्ता माना गया है। तो अगर ये प्रश्न आता है कि कौन सा भक्त उत्तम है, जो सगुण परमेश्वर को भजे या निर्गुण परमेश्वर को भजे, तो उसमें हमें सगुण परमेश्वर को जो भक्त भजते हैं वो उत्तम है ऐसा सिलेक्ट करना है। आगे कहते हैं ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजता है। कैसे भजता है? परमेश्वर का ध्यान करते हुए जो परमेश्वर को भजता है वे संपूर्ण भूतों के हित में रत है, यानी कि वैसा प्राणी जो है वो सभी प्राणियों का हित चाहता है, सभी प्राणियों के हित में रत है, और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। और जो योगी जो भक्त सभी प्राणियों में सम देखता है, अपने समान देखता है, किसी में भेदभाव नहीं करता, वो भक्त परमेश्वर को अति उत्तम मान्य है और वो अंत काल में परमेश्वर को ही प्राप्त करता है। यहाँ पे प्रश्न बन रहा है कि किस प्रकार का साधक जो है वो परमात्मा को प्राप्त करता है। तो जो इंद्रियों को वश में करके अपनी
इंद्रियों को वश में करके मन बुद्धि से परे, परमेश्वर क्या है, मन तथा बुद्धि से भी परे है। हम मन या बुद्धि के द्वारा हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। उसके शरणागति जा करके ही उसका एक तत्व भाव से अभ्यास करके ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा है कि परमेश्वर जो है वो मन बुद्धि से परे है। तो मन बुद्धि से परे जो ब्रह्म है उसको एक भाव से ध्यान करते हुए भजना है, एक भाव से। यानी कि नारद भक्ति सूत्र में जो है वो 9 प्रकार के भक्त बताए गए हैं, नवदा भक्ति बताई गई है। तो उसमें श्रवण, कीर्तन और श्रवण हो गया, कीर्तन हो गया, फिर दास्य हो गया, साख्य हो गया, आत्मनिवेदन हो गया। इस प्रकार से 9 प्रकार के भक्त बतलाए गए हैं। तो जो एक प्रकार का भक्त है, जैसे कि अगर हम दास्य भक्ति कर रहे हैं तो दास्य भक्ति से ही परमात्मा का ध्यान करते हुए भजना है। अगर हम साख्य भक्ति से कर रहे हैं, जैसे कि सुदामा थे, वो परमेश्वर को, श्री कृष्ण को अपना सखा मान करके उनकी आराधना कर रहे थे, तो वो निरंतर किस भाव से, एक सखा के भाव से ही उनको भज रहा था। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि एक ही भाव से भजना है और ध्यान करते हुए भजना है, तथा जो संपूर्ण भूतों के हित में रत यानी कि समान भाव रखने वाला योगी है, वो अति उत्तम और अति श्रेष्ठ योगी है। अंतकाल में परमात्मा को वही प्राप्त करता है। आगे ये हो गया, हमने श्लोक नंबर 3 और 4 देखा। श्लोक नंबर 5 में कहते हैं, क्लेशोऽधिकतरस्तेषां अव्यक्त सक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। उन सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुष के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त होती है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? जो निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वालों के साधन में क्या होता है? परिश्रम विशेष है। वैसे भक्त जो निराकार ब्रह्म को भजते हैं, ठीक है, साकार को नहीं, निराकार जिसका कोई आकार कोई रूप रंग नहीं है, उस प्रकार के ब्रह्म को जो भजते हैं, उस प्रकार के ब्रह्म में जो आसक्त चित्त वाले हैं, वैसे साधक के लिए परिश्रम जो है वो विशेष है, यानी उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। लेकिन जो सगुण भक्त है, सगुण उपासक है, उनको ज्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमें एक आधार प्राप्त है तो हमारे लिए वो चीज़ आसान हो जाती है। लेकिन अगर हम कोई चीज़ बिना आधार के कर रहे हैं तो वो मुश्किल हो जाती है। इसी प्रकार से जो निराकार ब्रह्म को भजना है, साकार ब्रह्म का तो एक रूप है हमारे सामने, तो हम उसी के ऊपर उसके रूप पे ध्यान लगा रहे हैं, उसके रूप रंग आकार पे हम ध्यान लगा करके भज रहे हैं। लेकिन निराकार ब्रह्म का कोई रूप रंग आकार नहीं है, तो हम किस पर ध्यान लगाएं? तो इसलिए कहा है कि उसमें परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है। और आगे कह रहे हैं कि जो देहाभिमानी पुरुष है, देहाभिमानी का मतलब कि जो मैं की भावना वाले जो पुरुष हैं, उनके लिए क्या होता है? उनके द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त होती है। अव्यक्त यानी कि जो व्यक्त नहीं है, जिसके बारे में व्याख्या नहीं की जा सकती, जिसके बारे में कुछ बताया ही नहीं जा सकता। तो अगर उस प्रकार के अगर ब्रह्म को हम भजते हैं तो क्या होता है? उसमें दुख ही प्राप्त होता है, मतलब कि बिना आधार का कुछ भी नहीं होता, एक आधार चाहिए। तो जब तक किसी को आधार नहीं मिलता है तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? इसीलिए कहा है कि जो अव्यक्त विषयक गति है वो दुख पूर्वक प्राप्त होती है अगर हम निराकार ब्रह्म को भजते हैं। फिर आगे श्लोक नंबर 6 में कह रहे हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्त संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति भाव से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं,
क्या कह रहे हैं कि जो सगुण रूप से यानी कि एक आधार बना करके, एक रंग रूप का आधार बना करके जो परमेश्वर को भजन करते हैं उनके बारे में आगे बताते हैं श्लोक नंबर 7 में। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। उन मुझमें चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। यानी कि श्री कृष्ण इन 2 श्लोकों में क्या कह रहे हैं कि जो भक्त जो सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं उनके लिए भव सागर को या जन्म मृत्यु के चक्र को पार करना आसान होता है। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि सगुण परमेश्वर को भजने वाले क्या करते हैं, शीघ्र ही मृत्यु सागर को पार कर जाते हैं। ठीक है, तो श्री कृष्ण इन 2 श्लोक में ये कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझमें मन को लगा और मुझमें ही बुद्धि को लगा, उसके उपरांत तो मुझमें ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ये जो श्लोक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मन तथा बुद्धि को कहाँ लगाना है, परमेश्वर में ही लगाना है। हम हमारे मन में निरंतर कोई ना कोई चिंतन चलता रहता है, तो जो कि ज़्यादातर जो चिंतन होता है वो व्यर्थ होता है या नेगेटिव होता है। पॉजिटिव हम बहुत ही कम समय या कम समय के लिए हम रह पाते हैं। तो इसके लिए क्या कह रहे हैं कि अभ्यास करते रहो, मन को तथा बुद्धि को मुझ में लगाने का निरंतर अभ्यास करो। अगर ऐसा अभ्यास अगर दृढ़ हो जाता है कि हर पल हर क्षण अगर तुम मुझ में ही अपने भावों को लगा करके रखोगे, अपनी मन को अपनी बुद्धि को अगर मुझ में लगा करके रखोगे, तो क्या होगा, तुम अंत में मुझ में ही निवास करोगे, यानी कि मुझको ही प्राप्त करोगे। मृत्यु के समय मनुष्य जैसा ध्यान करता है, जैसा चिंतन करता है या जिस प्रकार की इच्छा करता है, उसका अगला जन्म उसी पे आधारित होता है। तो अगर कोई मनुष्य निरंतर जो है सांसारिक विषयों के तरफ ही लिप्त है, ठीक है, तो अंत में क्या होगा, अंत में उसको परमात्मा का ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा, वो कोशिश करके भी नहीं लगा पाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि शुरू से ही, अंत समय में नहीं बल्कि शुरू से ही अगर हम इस चीज़ का अभ्यास रखेंगे तो अंत समय में जो है हमारे लिए मुश्किल नहीं रहेगा। हम आसानी से परमात्मा का ध्यान लगाते हुए ही अपने शरीर का त्याग कर पाएंगे। जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि हम अंत समय में जब शरीर का त्याग करेंगे तो उसके बाद हम दूसरा जन्म नहीं लेंगे और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो इस प्रकार मन तथा बुद्धि को परमात्मा में लगाना है ताकि अंत समय में परमात्मा की प्राप्ति हो। आगे श्लोक नंबर 9 में कह रहे हैं अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा करो। यहाँ पे क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण कि यदि मुझ में अपने मन को स्थिर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, मुश्किल है, क्योंकि अर्जुन ने पहले ही कहा था कि मन को वश में करना वायु को वश में करने के समान बहुत ही दुष्कर कार्य है, बहुत ही मुश्किल काम है। तो वही कह रहे हैं कि अगर मन को तुम मुझ में अचल स्थापित नहीं कर पा रहे हो, मेरा ध्यान नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करना है, तो अभ्यास करना है, अभ्यास योग करो, क्योंकि अभ्यास के द्वारा सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। यानी कि अभ्यास करने से जब लगातार जब रस्सी कुआं जो है वो पत्थरों से घिरा हुआ है, हम लगातार अगर रस्सी से बाल्टी को खींचते हैं तो उस पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है, उसमें भी रस्सी का जो है वो मार्क दिखने लगता है।
इसी प्रकार से अगर अभ्यास किया जाता है तो जड़मति, जो मूर्ख व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि बिल्कुल ही क्षीण है, उस प्रकार के व्यक्ति को भी क्या होता है, अगर वो अभ्यास करे तो वो सुजान यानी कि ज्ञानवान हो सकता है। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि अगर मन को मुझ में स्थापित नहीं कर पा रहे हो तो अभ्यास योग करो, यानी कि बार बार मुझ में मन लगाने का अभ्यास करो। तो अगर अभ्यास करने में भी असमर्थ हो रहा है, अभ्यास भी नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करना है, तो परमात्मा के लिए कर्म करो कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के लिए, उनके आदर में, उनके शरणागत होकर के कर रही हूँ। अगर कह रहे हैं कि ऐसा करने में भी अगर अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं तो क्या करना है, तो मन बुद्धि पर विजय प्राप्त करके कर्म फल का त्याग करो। अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर, अपनी बुद्धि पर जो है कंट्रोल करो, वश में करो और कर्म फल का त्याग कर दो। जैसे कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो करने से पहले हम उसके फल की चिंता करते हैं कि क्या ये मेरे लिए उचित रहेगा ऐसा करना, क्या इसमें मुझे बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि इस लाभ हानि को छोड़ दो, क्या फल मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसको छोड़ दो, बस अपने आप को परमात्मा को समर्पित करते हुए निष्काम कर्म करते जाओ और कर्म फल का त्याग करो। ठीक है, अगर कर्म फल का त्याग करते हैं तो ये सबसे उत्तम बतलाया गया है। इस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र ही हो सकती है। तो ये हमने देखा श्लोक नंबर 9 से 11। आगे श्लोक नंबर 10 और 11 पढ़ती हूँ। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। कह रहे हैं कि अभ्यास करने में भी अगर असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जाओ, मतलब सिर्फ मेरे लिए ही कर्म करो। मेरे लिए कर्म करो का मतलब क्या हो गया कि स्वार्थ भाव को त्याग दो, स्वार्थ भाव का त्याग करो तथा परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझ करके, परम लक्ष्य समझ करके निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पवित्रता स्त्री की भांति, किस प्रकार से, जो सती शिरोमणि होती है, जैसे जो स्त्री जो है वो जो भी कार्य करती है वो अपने पति की प्रसन्नता के लिए करती है, इस प्रकार से इस प्रकार की स्त्री के भांति जो है मन, वाणी और शरीर के द्वारा परमेश्वर के लिए ही यज्ञ, दान, तप आदि जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी कर्तव्य कर्म हैं, उनका करने का नाम जो है वो भगवत अर्थ कर्म करने के परायण होना है। यानी कि अगर हम इस प्रकार कार्य करते हैं तो हम भगवत प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए परमात्मा परायण होकर के हम कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त करेगा। आगे श्लोक नंबर 11 में कह रहे हैं, अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। क्या कह रहे हैं, यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी अगर तू असमर्थ है, नहीं कर पा रहा है, अगर मुश्किल लग रहा है, तो मन, बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर के सब कर्मों के फल का त्याग करो। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं श्लोक नंबर 12 में, श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ज्ञानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। मर्म को न जान करके किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। यानी कि कह रहे हैं कि हमें अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगर हम उस चीज़ के मर्म को अगर हम नहीं जानते हैं, उसकी गहराई को हम नहीं जानते हैं, तो इस प्रकार से अभ्यास करना सही नहीं है कि क्या उचित है, किस चीज़ का अभ्यास करना चाहिए। अगर हम गलत चीज़ का अभ्यास कर रहे हैं, यानी कि हम उसके मर्म को, उसके फल को नहीं जान रहे हैं, तो गलत चीज़ों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि मर्म को न जान करके जो किया हुआ अभ्यास है उससे ज्ञान श्रेष्ठ है।
अभ्यास से श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान है। अगर हम मर्म को नहीं जानते हैं तो उस अभ्यास से श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान है। और ज्ञान से श्रेष्ठ क्या बतलाया है? परमेश्वर का स्वरूप ध्यान, यानी कि सगुण ध्यान, साकार ध्यान। और स्वरूप ध्यान से श्रेष्ठ क्या है? कर्म फल का त्याग, क्योंकि त्याग से क्या होता है? त्याग करने से तत्काल परम शांति की प्राप्ति होती है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे हैं? आगे श्लोक नंबर है 13 तथा 14 एक साथ है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पिता मनोबुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। आगे श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि किस प्रकार का भक्त मुझे प्रिय है? तो जो पुरुष सभी भूतों में, सभी भूतों यानी कि सभी प्राणी, चाहे वो बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, सभी प्राणियों में द्वेष भाव नहीं रखना है कि हीन भाव, द्वेष भाव नहीं रखना कि वो ऐसा है, वो तुक्ष प्राणी है या वो मुझसे बड़ा है। इस प्रकार से किसी से भी द्वेष, दुश्मनी, हीन भाव नहीं रखना है। जो स्वार्थ रहित है, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, जो स्वार्थ नहीं चाहता है, जो सभी से प्रेम करता है। ठीक है, और हेतु रहित दयालु है, यानी कि हेतु कारण रहित, यानी कि मुझे उसका फल प्राप्ति के लिए मैं वो कार्य करूं ऐसा नहीं सोचता है। तथा क्या है? दयालु है और ममता से रहित है, यानी कि बहुत ज़्यादा राग नहीं, किसी से अटैचमेंट नहीं। राग ममता रहित होने का मतलब क्या है? कि बहुत कठोर नहीं, बल्कि अगर वो ममता रहित होगा तो सभी प्राणियों को सम देखेगा। अगर हमें किसी से ममता होती है तो हमारा उससे ज़्यादा अटैचमेंट होता है। तो किसी से अगर हमारा ज़्यादा अटैचमेंट हुआ तो उसके अलावा हम अन्य को जो है उस भाव से हम नहीं देख पाएंगे। इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि ममता रहित, यानी कि ममता रहित होने से जब हम किसी एक से ममता रहित रहेंगे तो हम सभी प्राणियों को समान भाव से देखेंगे और तत्व भाव से देखेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ममता रहित, अहंकार रहित कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैंने परमात्मा का साक्षात्कार किया है, मैं अनन्य भक्त हूँ। इस प्रकार से अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान। क्षमावान यानी कि कोई गलती भी कर रहा है तो उसको समझा करके उसको क्षमा कर दिया, उसको दंड नहीं दिया। इस प्रकार से क्षमा करना आना चाहिए, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला। जो बड़े से बड़ा अपराधी है उसको भी अभय दान दे दिया, उसको भी माफ कर दिया। तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, संतुष्ट, बहुत की कामना नहीं कर रहा, बहुत की इच्छा नहीं कर रहा, जो मिला जितना मिला उसी में संतुष्ट है। मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, यानी कि परमात्मा की ही प्राप्ति करना मेरा एकमात्र लक्ष्य है। इस प्रकार का दृढ़ निश्चय करने वाला जो भक्त है वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको अति प्रिय है। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार का जो भक्त है, जो उन्होंने व्याख्या करी, उस प्रकार का भक्त परमात्मा को अति प्रिय है। आगे श्लोक नंबर 15 में कह रहे हैं, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग से रहित है वह भक्त मुझको प्रिय है। आगे क्या, फिर से जो परमात्मा को जो प्रिय भक्त है उसकी ही चर्चा हो रही है। तो किस प्रकार के भक्त? जो दूसरों की उन्नति को देख करके उनसे द्वेष नहीं करता, उनसे जलता नहीं या उनका बुरा नहीं चाहता है। तो इस प्रकार का जो भक्त है वो परमात्मा को अति प्रिय है। जो हर्ष, अमर्ष और भय तथा उद्वेग से रहित है, बहुत किसी चीज़ की प्राप्ति करके वो बहुत खुश नहीं है या किसी चीज़ की अप्राप्ति करके वो दुखी नहीं है, या उसके मन में बहुत उद्वेग यानी कि
वो बहुत विचलित नहीं है, जो सम है, उस प्रकार का भक्त परमात्मा को अति प्रिय है। श्लोक नंबर 16 में कह रहे हैं, अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो पुरुष आकांक्षा रहित है, किसी चीज की इच्छा नहीं कर रहा है, बाहर भीतर से शुद्ध है। बाहर और भीतर से शुद्ध का मतलब बाहर यानी कि शारीरिक शुद्धि तो कर लिया उसने, अब आंतरिक शुद्धि कैसे करे, तो अपने मन को, अपने विचारों को शुद्ध करके, उनको सात्विक करके, उनमें किसी भी प्रकार का द्वेष राग नहीं रखते हुए वो अपने मन को यानी कि भीतर की शुद्धि करता है। तो इस प्रकार का भक्त जो है वो चतुर, जो पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। इस प्रकार का जो भक्त है जो सर्वारंभ परित्यागी यानी सभी प्रकार के आरंभों का त्याग, यानी कि अब कोई वो नई चीज शुरू नहीं कर रहा कि अच्छा चलो आज मैं ये करके देखता हूँ, इस प्रकार से अगर मेरी साधना पूरी नहीं हो रही है तो मैं अब दूसरी चीज़ करता हूँ, या फिर बीच में ही साधना को छोड़ दिया, ऐसा नहीं। अगर वो जिस चीज़ को लक्ष्य बना करके चला है उसकी प्राप्ति में ही वो निरंतर रत है, तो इस प्रकार का जो भक्त है वो परमात्मा को प्रिय है। आगे कह रहे हैं श्लोक नंबर 17 में, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है और न ही द्वेष करता है, बहुत प्रसन्न भी नहीं है, बहुत दुखी भी नहीं है, न शोक करता है किसी की मृत्यु पर या किसी के चले जाने से जो शोक नहीं करता है, और न ही कामना करता है कि मुझे इस वस्तु की प्राप्ति हो जाए, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, न वो पुण्य कर्म कर रहा है न पाप कर्म कर रहा है। तो किस प्रकार का कर्म कर रहा है, वो निष्काम कर्म यानी कि फलाशक्ति को त्याग करके वो परमात्मा परायण होकर के कर्म कर रहा है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको अति प्रिय है। आगे कह रहे श्लोक नंबर 18 में, समः शत्रौ न मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, मतलब कि कोई उसका शत्रु है तो उससे द्वेष नहीं रखना, कोई मित्र है तो उससे मोह नहीं रखना, मतलब कि शत्रु और मित्र उसके लिए समान है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि उसका ना ही कोई शत्रु है ना ही कोई मित्र है, वो सभी जीव के लिए, सभी प्राणियों के लिए वो समान भाव रखने वाला है, मान अपमान में समान है। अगर कोई उसका बहुत आदर सत्कार कर रहा है तो भी उसके लिए बहुत ही बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। कोई अपमान कर रहा है तो उससे उसके मन में किसी प्रकार का उद्वेग नहीं हो रहा है, वो उसमें भी सम है, क्योंकि वो कर्म फल में आसक्त नहीं है, फल नहीं चाहता, इसीलिए वो सम है। तथा सर्दी गर्मियों सुख दुख आदि जितने भी प्रकार के द्वंद्व हैं उनमें भी क्या है, सम है तथा आसक्ति रहित है। आगे कह रहे हैं श्लोक नंबर 19 में, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिर मतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, ठीक है, मतलब कि हर सिचुएशन में समान रहना है, सुख दुख सर्दी गर्मी निंदा स्तुति मान अपमान हर सिचुएशन में समान, ठीक है। मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है, यानी कि जैसे भी शरीर का बस निर्वाह हो जाए, क्योंकि वो शरीर से प्यार नहीं कर रहा है, उसकी इच्छा किस में है, परमात्मा प्राप्ति में, उसका लक्ष्य क्या है, परमात्मा साक्षात्कार है, इसीलिए शरीर क्या है, बस एक माध्यम है। तो शरीर माध्यम है, इसीलिए शरीर के निर्वाह के लिए वो उसको जो मिल रहा है वो उसमें संतुष्ट है, उसको बहुत की इच्छा नहीं है, इसीलिए वो उस चीज़ में संतुष्ट है। और रहने के स्थान में, मतलब कि जहाँ पे वो निवास कर रहा है, जहाँ वो रह रहा है, जिन लोगों के साथ रह रहा है, उसमें ममता और आसक्ति से रहित है। ऐसा नहीं कि ये जगह मुझे बहुत पसंद आ गई, मैं यहीं रहूँगा, यहीं रहूँगी, ये मेरा घर है, मैंने अपना बचपन बिताया है यहाँ पे, तो मुझे ये अति प्रिय है, मैं मरते दम तक यहाँ छोड़ करके नहीं जा सकती। तो इस प्रकार से किसी स्थान विशेष में भी ममता आसक्ति नहीं रखना है।
उसको उस प्रकार के जो भक्त हैं वो सदा क्या करते हैं, वो निरंतर जगह को चेंज करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मन में भक्ति को जगा सके। इसीलिए कह रहे हैं कि किसी स्थान विशेष में उनका ममता रहित रहना आवश्यक है, यानी कि एक जगह पे स्थित नहीं होना, एक जगह से लगाव नहीं रखना है। वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। तो इस प्रकार के जो भक्त हैं वो परमात्मा को अति प्रिय हैं। आगे अंतिम श्लोक है, श्लोक नंबर 20। उसमें कह रहे हैं, ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः नरः। अर्थात कि परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष यानी कि जो वेद शास्त्र और महात्मा और गुरुजनों के तथा परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष के सदृश विश्वास करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो मेरे गुरु ने बोला, जो इन पूजनीय महात्मा ने बोला, वो जो भी उन्होंने बोला, वो उनका जो वचन है वो बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण की तरह है। तो इस प्रकार से उनके वचनों पे श्रद्धा रखते हुए पुरुष मेरे परायण होकर के इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। ठीक है, तो श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि श्रद्धा से युक्त होना अति आवश्यक है। श्रद्धा युक्त का मतलब अगर हमारे अंदर श्रद्धा है तभी हमारे अंदर विश्वास हो पाएगा, बिलीव हो पाएगा। अगर श्रद्धा नहीं है तो हम किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते। तो हमें साधन में आगे बढ़ने के लिए, हमने अभी तक जिसको नहीं देखा, नहीं जाना, उसको जानने के लिए, उसका साक्षात करने के लिए सबसे पहले हमारा श्रद्धा से युक्त होना अति आवश्यक है। जब हम श्रद्धा से युक्त होंगे, उन महापुरुषों के वचनों में प्रत्यक्ष प्रमाण की तरह अगर हम विश्वास करेंगे, तभी हम उस मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। और निष्काम प्रेम भाव से, जिस प्रकार से निष्काम कर्म होता है उसी प्रकार से निष्काम प्रेम होता है कि उस प्रेम के बदले में किसी चीज़ की हमें इच्छा नहीं है, उसकी फल प्राप्ति की, या फिर बदले में मैं अगर जिससे प्रेम करूं, मैं परमात्मा से प्रेम करूं तो वो भी मुझे कुछ दे। इस प्रकार से आसक्ति को त्याग देना है। ठीक है, बदले में प्राप्ति की भावना नहीं रखनी है। तो इस प्रकार से हो गया निष्काम प्रेम भाव से जो भक्त मुझको भजता है वो मुझे अति प्रिय मान्य है। तो इस प्रकार से जो अध्याय था हमारा 12 भक्ति योग, ठीक है, इसका नाम ही था भक्ति योग। तो ये यहाँ पे समाप्त होता है। आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रश्न, द्वंद्व अगर मन में उठ रहा हो तो मुझे कमेंट करें। इसके साथ ही साथ लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।